हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग टू द कंटूर इंटरवल, अर्थात समोच्च रेखण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कंटूर इंटरवल को प्रभावित करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है वो नेचर ऑफ फील्ड एंड देयर एक्सटेंट, अर्थात जो क्षेत्र की प्रकृति है और उसका जो विस्तार है वो किस प्रकार से कंटूर इंटरवल को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कंटूर इंटरवल को कैसे ये प्रभावित करेगा, इसके बारे में देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्षेत्र की प्रकृति क्या है, क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, और क्षेत्र की प्रकृति और फिर कंटूर इंटरवल अर्थात समोच्च रेखण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर क्षेत्र की जो प्रकृति है, अगर अधिक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, अधिक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो समोच्च रेखण अर्थात कंटूर इंटरवल पे क्या प्रभाव होगा, समोच्च रेखण जो होगा वो अधिक होगा। अब जब समोच्च रेखण अधिक होगा तो समोच्च रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समोच्च रेखाएं जो हैं, अगर कंटूर इंटरवल अधिक है तो समोच्च रेखाएं जो हैं वो दूर दूर होंगी। अब जब समोच्च रेखाएं दूर दूर होंगी तो फील्ड का जो विस्तार है, क्षेत्र का विस्तार, ये किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो स्पष्टता जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगी। क्षेत्र की स्पष्टता, क्षेत्र की स्पष्टता अच्छी नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। इसका कहने का मतलब ये है, अगर अधिक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन रहती है तो समोच्च रेखाओं पर क्या प्रभाव होगा, समोच्च रेखण अधिक होगा। अगर समोच्च रेखण अधिक हुआ तो समोच्च रेखाएं दूर दूर होंगी। समोच्च रेखाएं जब अधिक दूर दूर होंगी तो उस क्षेत्र में कहाँ पे, जहाँ का वो मतलब कंटूर मैप है, वहाँ पे हमको ये पता नहीं, क्लियरली नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ कुआं है, कहाँ नदी है, कहाँ झरना है। मतलब क्षेत्र में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनके बारे में हमको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा। और अगर कम ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर कम ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो समोच्च रेखण जो होगा वो कम होगा। अब जब समोच्च रेखण कम होगा तो समोच्च रेखाएं पास पास हो जाएंगी। जब समोच्च रेखाएं पास पास होंगी तो स्पष्टता अच्छी होगी, स्पष्टता अच्छी। यहाँ पे इसको छोटा सा ही लिख लेते हैं, क्षेत्र की स्पष्टता अच्छी नहीं। इसको ऐसे। जो दूसरा पॉइंट है वो हम देखेंगे, सर्वेक्षण कार्य जो कर रहे हैं हम, उसका उद्देश्य क्या है। ये भी प्रभावित करता है कंटूर इंटरवल को। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य इसको देखेंगे हम। तो अगर छोटा क्षेत्र है जहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं वो क्षेत्र छोटा है, तथा वहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो मान लीजिए महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, कोई महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि अब महत्वपूर्ण कार्य में क्या होगा, मान लीजिए आप पुल बना रहे हैं, ठीक है, कोई ऐतिहासिक भवन बना रहे हैं, उसके लिए सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे कंटूर इंटरवल कम रखेंगे। अगर कोई बड़ा क्षेत्र है तथा सामान्य सा कार्य कर रहे हैं हम, कोई नॉर्मल घर बन रहा है या कुछ भी, तब वहाँ पे कंटूर इंटरवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो है स्केल ऑफ मैप, अर्थात
नक्शे का पैमाना क्या है वो हम देखेंगे। तो अगर बड़ा स्केल है, तो जब बड़ा स्केल लिए हुए हैं तो कंटूर इंटरवल कम रखेंगे। अगर छोटा स्केल है तो कंटूर इंटरवल ज़्यादा रखेंगे। चौथा पॉइंट हम लेंगे टाइम एंड फंड अवेलेबल कितना है, अर्थात समय तथा धन की उपलब्धता क्या है, ये भी प्रभावित करता है कंटूर इंटरवल को। अब इसको देखेंगे कि कैसे। अब देखिए यहाँ पे, अगर कंटूर इंटरवल कम है, कंटूर इंटरवल कम है अर्थात दो समोच्च रेखाओं के बीच में जब जो गैप है वो कम है, तो इससे क्या होगा, समोच्च रेखाएं पास पास होंगी। अब जब समोच्च रेखाएं पास पास होंगी, समोच्च रेखाएं पास पास होंगी, तो इससे क्या होगा, उस क्षेत्र का जो नक्शा है, क्षेत्र की स्पष्टता नहीं होगी, क्षेत्र विविधता की स्पष्टता जो है वो कम हो जाएगी। तो जब स्पष्टता कम हो जाएगी और समोच्च रेखाएं जब पास होंगी, तो इससे एक और ये दिक्कत आएगा कि जो बिंदु हैं उनका जो प्लॉटिंग कर रहा है उनमें भी समय लगेगा। तो प्लॉटिंग अर्थात अंकन करने में समय अधिक लगेगा। अब देखिए यहाँ पे समय जो है वो अधिक लग रहा है। अब जब समय अधिक लगेगा तो फिर क्या होगा, धन भी अधिक लगेगा। तो एक दूसरे से कैसे ये जुड़े हुए हैं, देखिए कंटूर इंटरवल अगर कम हो गया तो समोच्च रेखाएं पास पास हो गई, समोच्च रेखाएं पास हो गई तो क्षेत्र की विविधता की जो क्लियरेंस है वो कम हो गई। समोच्च रेखाएं जब पास पास हो गई तो प्लॉटिंग करने में समय अधिक लग रहा है हमको, प्लॉटिंग करने में जब समय अधिक लगेगा तो धन अधिक खर्च होगा। तो इस तरह से अगर कंटूर इंटरवल कम होता है तब क्या प्रभाव पड़ता है। और ठीक इसके अपोजिट है दूसरा पॉइंट इसका, इसको यहीं पे छोटे से में लिख लेते हैं कि जब कंटूर इंटरवल अधिक है तो समोच्च रेखाएं, कंटूर लाइन दूर दूर होंगी, समोच्च रेखाएं दूर दूर होंगी, तो प्लॉटिंग में समय जो है वो कम लगेगा। अब जब समय कम लगेगा तो धन जो है वो भी धन भी कम लगेगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो ये जो चार कारक हो गए, ये चारों कारक जो हैं वो कंटूर इंटरवल को प्रभावित करते हैं।